हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th के बाद अगर बच्चे को इंडियन आर्म फोर्सेस में यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ऑफिसर ज्वाइन करना है, डायरेक्ट ऑफिसर बनना है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तीन तरीके हैं, तीनों को इन डेप्थ में शेयर करने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल्स। आप वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मेरा नाम सुमित कुमार है, पिछले 5 साल से मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। अब तक कई 100 बच्चे अंडर ट्रेनिंग है, कुछ ऑफिसर भी बन चुके हैं और रिटन एग्जामिनेशन तो ना जानो कितनों ने क्लियर करा है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका बच्चा क्लास 12th में है या आप क्लास 12th में है अभी और पास आउट होने वाले हैं और डिफेंस फोर्सेस में करियर बनाना चाहते हैं, तो एज ऑफिसर यू हैव three options basically. Very popular is NDA. NDA stands for National Defense Academy Examination. Second one is Technical Entry Scheme. ये इंडियन आर्मी की होती है। थर्ड वन इज नेवी टेक। तीनों के अपने अलग अलग प्रोसेस है, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। हम तीनों के लिए बच्चों गाइड करते हैं। एनडीए के लिए हम रिटन प्लस एसएसबी दोनों के लिए करते हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम में सीधा एसएसबी की होती है तो उसके लिए गाइड करते हैं। इनफैक्ट यहां तो अभी रैंक 1 भी हमने दिया है। नेवी टेक में हम एसएसबी के लिए गाइड करते हैं। हर एक एंट्री में कुछ बच्चों को सिंपल प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, मैं उसको आपको बताता हूं। जैसे अगर बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की, अच्छा बाय द वे अभी ना नेवी टेक के फॉर्म भी निकले हुए हैं, तो एक रीजन मेरा ये भी है भी वीडियो बनाने का, मैं बताऊंगा क्या है नेवी टेक। तो अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो बच्चों को पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा और उसके बाद उसकी एसएसबी की कॉल लेटर आएगी। एसएसबी 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है, जो कि बोला जाता है वर्ल्ड में द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस, बट हमें लगता है कि उतना भी नहीं है, बिकॉज इतने बच्चे रिकमेंड हमने कराई दिए हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें बच्चे को डेडिकेटेड रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता। इसमें जो बच्चा जेई में स्कोर करता है उसके बेसिस पे कट ऑफ लिस्ट निकलती है और फिर एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता है। इसमें जो बहुत हाई फाई रैंक भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भाई साहब, जेई की जो इस बार जो कट ऑफ गई है ना टीएस की, वो गई है 3.5 लाख। यानी जिस बच्चे की सीआरएल 3.5 लाख थी उसको डायरेक्ट एसएसबी को लेटर आई है। नेवी टेक की बात करें, नेवी में बिल्कुल सेम होता है कि इसमें बच्चे का जेई के स्कोर के बेसिस पे, सीआरएल के बेसिस पे कट ऑफ आती है। पिछली बार इसकी 2 लाख के आसपास गई थी कट ऑफ। ठीक है, देखिए ये एसएसबी इज कॉमन, आपको कोई भी एंट्री में जाना हो। एनडीए आप क्लास 12th के साथ साथ भी दे सकते हो, और ये जो दोनों है टीएस और नेवी टेक, ये कंपल्सरी क्लास 12th के बाद ही दिए जाते हैं। दोनों मतलब तीनों ही तरीकों में ट्रेनिंग 4 साल की होती है। होता कि अगर आप एनडीए जाते हो 3 साल आपकी एनडीए में ट्रेनिंग होगी, फिर 1 साल डेडिकेटेड फोर्सेज में आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसे आईएमए में, एएफए में, आईएनए में, उस हिसाब से। टीएस जाते हो तो आपकी 3 साल इंजीनियरिंग की बेसिक ट्रेनिंग होगी, फिर 1 साल आपको आईएमए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 4 साल की ट्रेनिंग होगी। नेवी टेक जाते हो तो कंप्लीट 4 इयर्स की ट्रेनिंग आपकी इंडियन नेवी में ही होती है। अगर मैं नेवी टेक की बात करूं तो नेवी टेक के तो भी फॉर्म भी निकले हुए हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों को पता लग जाए, तो ये फॉर्म है जिसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर। इसमें बच्चा भर सकता है। इसमें मैन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल होते हैं। हाँ, एक ये भी डिफरेंस है, एनडीए में बॉयज गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, नेवी टेक में बॉयज गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। टेक्निकल एंट्री स्कीम में अभी तक सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही एलिजिबल है। ठीक है, कंडीशन वही है, प्रॉपर एज लिमिट होती है। जैसे अभी जो फॉर्म निकला है उसकी एज लिमिट है 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2008, बोथ डेट इंक्लूसिव। इनके बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीआरएल बेसिकली जेई का लगता है। उसके साथ साथ नेवी टेक में क्या होता है कि आपकी पीसीएम में एग्रीगेट 70% होना चाहिए, टीएस में आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए। एनडीए में 12th में कितने मार्क्स से फर्क नहीं पड़ रहा। एक चीज और भी है कि टीएस और नेवी टेक सिर्फ और सिर्फ जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा वही अप्लाई कर सकता है, बिकॉज वही जेई देगा। वहीं पे एनडी में किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, सब अप्लाई कर सकता है। एनडी में सीट्स भी ज्यादा होती है। जो बच्चा जेई की तैयारी नहीं कर रहा हो, एनडी की तैयारी कर रहा होता है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन होता है वो, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें अगर मैं नेवी टेक की बात करूं तो आपकी स्कोर के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी और फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी एक 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है, जिसमें बच्चे की मतलब ओएलक्यूज चेक करी जाती है अलग अलग तरीकों से। 3 बेसिकली टेक्निक है, साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू। इसके बेसिस से बच्चे के मतलब पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं और फिर लास्ट में डिसाइड करते हैं कि बच्चा रिकमेंड होने के लायक है या नहीं है। इस एसएसबी की ट्रेनिंग हम देते हैं। 15 डेज का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, बच्चों को कंपलसरी हमारे साथ ही रहना होता है। उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करने की कोशिश हम करते हैं। रिजल्ट इसका इतना अच्छा रहा है कि हमने हर एक एंट्री हो, जैसे एसएसबी ना हर एंट्री में कॉमन होता है, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे टीएस हो, एनडीओ, सब में कॉमन होता है। हमने हर एक एंट्री में टॉप रैंकर्स दिए हैं। टीएस में तो रैंक 1 भी दिया है, एनडी में रैंक 3 दिया, 5 दिया, मतलब सब चल रहा है। सीडीएस में रैंक 5 दिया, एफकेट में रैंक 9 दिया।
तो वो 15 डेज के हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम, आप उसके बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हो। ये तीनों तरीके ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, आप किसी भी तरीके के थ्रू आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो, तीनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तीनों ही केसेस में जब बच्चा पास आउट होता है तो सेम पोस्ट पे होता है, जैसे अगर आर्मी में जाएगा तो लेफ्टिनेंट होता है, नेवी में जाएगा तो उसी पोस्ट का नाम सब लेफ्टिनेंट है, और अगर एयरफोर्स में जाता है तो उसी पोस्ट का नाम फ्लाइंग ऑफिसर है। तीनों एकदम इक्विवेलेंट है, तीनों ही परमानेंट कमीशन है, यानी एटलीस्ट 54 ईयर्स की एज तक तो सर्विस करेगा ही करेगा बच्चा। उसके अगर उसकी मतलब प्रोफाइल अच्छी है तो अप टू 60 भी जा सकता है, चीफ भी बन सकता है, एडमिरल भी बन सकता है, तो मतलब वो तो उसके ऊपर होता है, राइट। तो ये बेसिक चीजें थी। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी, सी यू देन, जय हिंद, जय